Hello everyone, welcome to my channel Study Class 8th. So in this video, we will do lesson Dusk. So let's start. The present story Dusk has been taken from Saki's writing. Saki is the pen name of Hector Hugh Munro, a British writer. The present story tells how Norman Godsby gets fooled by the appearance of a person. तो ये जो प्रेजेंट स्टोरी है हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो नॉर्मन गॉड्सबाय की है। एंड ये लिखी किसने है? ये लिखी है साकी। साकी जो है वो पेन नेम ऑफ एक्टर ह्यू मिनरो, मतलब जो पेन नेम मतलब यहाँ पे है कि निक नेम है साकी किसका? हेक्टर ह्यू मिनरो का। और वो कौन है? ब्रिटिश राइटर। तो नॉर्मन गॉड्सबाय कैसे फूल बने? बाय द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। Norman Godsby sat on the bench in the park with his back to the fence. He faced the street. नॉर्मन गॉड्सबाय बैठ गए बेंच पे एंड जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा उनको एक क्या दिखी? स्ट्रीट मतलब गली। इट वॉज अर्ली मार्च एंड अबाउट 6:30 इन द इवनिंग। तो वो मतलब मार्च की जस्ट स्टार्टिंग ही हुई थी, यू कैन से इट फर्स्ट मार्च। अबाउट 6:30 इन द इवनिंग मतलब कि 6:30 हो रहे थे अभी शाम के, इवनिंग के। डस्क हैड फॉलन, द ओनली लाइट केम फ्रॉम द मून एंड सम डिस्टेंट स्ट्रीट लैम्प्स। मतलब जैसे ही अंधेरा हो जाता है ना शाम को एंड एकदम स्ट्रीट की लाइट जो है वो जल जाती हैं। एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल ऑन द रोड और द फुटपाथ। सम मैन वॉक्ड इन द पार्क व्हाइल अदर्स सिट्स ऑन द बेंचेस। वहाँ पे बहुत कम पीपल थे एंड वहाँ पे कोई रोड पे थे तो कोई फुटपाथ पे। सब मैन तो वॉक कर रहे थे एंड अदर्स बेंचेस पे बैठे हुए थे। जो नॉर्मन गॉड्सबाय थे उनको ये डे पसंद आया था एंड वहाँ ऐसे पीपल थे जो लॉस्ट एंड डिफीटेड थे। तो ऐसे ही नॉर्मन गॉड्सबाय भी लाइक वन ऑफ देम। हमें तो बस अभी इस पैराग्राफ में बताया है कि नॉर्मन गॉड्सबाय कौन थे, उनका अपीयरेंस। नॉर्मन गॉड्सबाय हर रोज़ शाम को पार्क में आते थे एंड वो लोगों को जज करते थे। ओके, इसमें हमें 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं। 3 कैरेक्टर हैं। द मेन कैरेक्टर नॉर्मन गॉड्सबाय एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज़ द यंग मैन एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ ओल्ड मैन। An old gentleman sat on the bench next to him. उसके क्लोज इतने शाबित नहीं थे, वो लग रहा था कि उसका मनी भी नहीं है। वो ऐसा लग रहा था कि जिसके लिए कोई केयर नहीं करता। स्लोली द मैन गॉट अप एंड लेफ्ट। जैसे ही जो है ओल्ड जेंटलमैन गया उठ के, उसके बाद एक यंग मैन आया और बैठ गया बेंच पे नॉर्मन गॉड्सबाय के साथ। इट मीन्स दैट गुड टेम्पर मतलब गुड मूड। वो गुड मूड में नहीं लग रहा था, सैड मूड है ना, यहाँ पे हमें गिवन है। यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन दैट सीम्ड क्वाइट अपसेट, यू डोंट सीम टू बी इन वेरी गुड टेम्पर, यू वुड नॉट बी हैप्पी इफ यू वर इन माई शूज। गॉड्सबाय ने उसको ऐसा कहा। नॉर्मन फिर से उसको कहा कि व्हाट हैपेंड। सो उसने आगे से हमें जवाब दिया दैट आई केम टू लंडन दिस आफ्टरनून, आई हैड प्लान टू स्टे एट द पेटागोनियन होटल इन बेकशेयर स्क्वायर, but when I got there I realized that it had been pulled down a few weeks ago. There is a cinema hall there now. वो लंदन से आया था आफ्टरनून में एंड ही प्लान टू स्टे एट द पेटागोनियन होटल इन बेकशेयर, मतलब उसको रहना था वहाँ। और पेटागोनियन होटल इन बेकशेयर होटल का नेम है ये। पर जब वो वहाँ गया तो उसको रियलाइज हुआ कि इट हैड बीन पुल डाउन फ्यू वीक्स एगो, हफ्तों पहले ही वो पुल डाउन हो गया था। मतलब कि आप कह सकते हो वो उसकी जगह कुछ और बन गया था। तो अब वो क्या बना है वहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ अ सिनेमा हॉल देयर नाउ, मतलब वहाँ पे सिनेमा हॉल बन गया है। और फिर उसका जो टैक्सी ड्राइवर है वो उसको अनदर होटल ले गया अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस था उस होटल में जो अभी पुल डाउन हो चुका है, मतलब उसकी जगह अभी सिनेमा हॉल बन चुका है। और जो द अनदर होटल जा रहा था ना उसके दोनों के बीच में डिस्टेंस था। फ्रॉम देयर आई सेंट अ लेटर होम गिविंग देम द एड्रेस एंड दे वेंट टू बाय अ केक ऑफ सोप। आई कांट यूज़ होटल सोप यू सी एंड आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई। तो अब वो होटल सोप लेने चला गया था
फिर उन्होंने कहा कि मैं होटल सोप यूज़ नहीं करता ना, तुमने देखा, आई हैड टू ब्रिंग माइन, मैं अपना लाता हूँ. रोम्ड अराउंड अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट अ बार एंड टुक a look at the shops. When I had thought of returning to the hotel, I realized I had forgotten his name and I did not even know the name of its street. उसका मतलब है कि जब वो पहुंचा था ना होटल में, रिटर्निंग में आया, उसको लगा कि वो अपनी स्ट्रीट भूल गया कि वो एड्रेस ना भेज पाए. एंड आई डिड नॉट इवन द नो नेम ऑफ दैट स्ट्रीट. इसमें हम घर का बात नहीं कर रहे, हम इसमें बात कर रहे हैं कि वो अनदर होटल में पहुंच गया था, उसको स्ट्रीट का नेम भी नहीं पता था और इवन होटल का नेम भी नहीं पता था, बिकॉज द टैक्सी ड्राइवर टुक मी टू अनदर होटल. मतलब उसको उसका टैक्सी ड्राइवर लेके गया था ना, उन्हें थोड़ी बताया था कि कौन सा नेम है कौन सा होटल का. ओके, जस्ट इमेजिन माई कंडीशन. कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड नहीं था जो लंदन में रहता हो, चाहे उसको वो टेलीग्राम कर सके. बट दे विल गेट द लेटर आई सेंड फ्रॉम द होटल ओनली टुमारो. पर उनको लेटर मिल जाएगा क्योंकि मैंने कल ही भेजा था, जो वो अनदर होटल से आया था, दूसरे होटल गया था. आई केम आउट विद शिलिंग. शिलिंग क्या होता है? एक कॉइन होता है ब्रिटिश का. Okay, but I bought a soap and had a drink, and I am left with just 2 pence in my pocket and now where to stay at night. जैसे कोई भी जगह नहीं थी stay at night because उसने एक तो केक ऑफ सोप खरीद लिया था. सो यू कैन सी दैट केक ऑफ सोप यहाँ लिखा हुआ है. आई अबाउट अ केक एंड हैड अ ड्रिंक. उन्हें एक ड्रिंक खरीद ली थी, अब उसके पास एक भी पैसे नहीं. सो लेफ्ट विथ जस्ट 2 pence. 2 pence भी मनी होगी. 2 pence. कोई भी प्लेस नहीं थी उसके पास रहने के लिए. तो अब क्या आपको बताता है, kept quiet for a while and then said, you must be thinking that I have made up a nice story. His voice showed that he was upset. वो क्वाइट हो गया था, कुछ देर के लिए चुप हो गया था, और फिर उसने फिर से कहा कि उसने एकदम कहा कि तुमने तो लग रहा है कि मैंने अच्छी सी स्टोरी बनाई होगी ना. His voice showed that he was upset. वॉइस से पता लग रहा था कि वो अपसेट है. देन नॉर्मन गॉड्सपाइड ने कहा कि आई बिलीव यू, मैं पर तुम्हारा सोप कहाँ है? दैट्स द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी. द यंग मैन सेट अप, सर्च्ड इन हिज पॉकेट्स, गॉट अप एंड फाइनली सैड, मस्ट हैव लॉस्ट इट. तो यंग मैन उठा और उन्होंने अपने पॉकेट्स में सर्च किया, बट उसको केक ऑफ सॉप नहीं मिला. केक ऑफ सॉप मतलब साबुन की चक्की. उसने कहा कि मैंने शायद लॉस्ट कर दिया, वो घूम गया. If you lose a hotel and a cake of soap in one afternoon, it shows deliberate carelessness. So Norman Kurzweil said that आपने एक होटल भी लूज़ कर दिया और वन आफ्टरनून, और केक ऑफ सोप भी, साबुन की चक्की भी, तो वो क्या? इट शोज डेलिब्रेट केयरलेसनेस. नॉर्मन गॉड्समैन को डेलिब्रेट केयरलेसनेस लग रही है वो, एंड वो है भी कि डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के. But even before Godspy had speaking, the young man had hurried away. नॉर्मन गॉड्सपाई अभी बोल ही रहे थे एंड जो यंग मैन है ना वो उठ के चला गया वहाँ से. It is a pity thought, Godspy. His going out to get a cake of soap was the only convincing part of the story, and yet that detail itself caused him trouble. ये बहुत pity thought है कि उसने एक ही सोप खो दिया, और ये बहुत ही कन्विंसिंग पार्ट है. उन्होंने सोप आउट भी करा एंड एकदम से पॉकेट से कहाँ गया. एंड येट दैट डिटेल्स, उन्होंने जो भी बताया मुझे, क्या बताया उन्होंने, ये सब बताया कि मैं लंदन से आई. उन्होंने को एक पूरी स्टोरी बनाई अभी तक, तो वो नॉर्मन गर्ल्स को एक स्टोरी लगी. एंड वो सारी डिटेल्स उसको खुद ट्रबल में डाल रही हैं. इफ़ ही हैड ब्राउट अ केक ऑफ सोप wrapped and sealed like one newly bought, it would have been perfect. In his profession he must take all precautions so as not to be found out. तो उस नॉर्मन गर्ल्सपाइड ने कहा कि अगर उसने शॉप का, अगर उन्होंने साबुन खुद, अगर उन्होंने साबुन खुद लिया होता तो रैप्ड एंड सील्ड होता ना, जैसे कोई न्यू सोप लिया हो. बट वो परफेक्ट नहीं था इतना. इट वुड हैव बीन परफेक्ट, मतलब ये सही लगता ना अगर वो कैस होता भी, तो उसको सारे प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए जब उनने ये अपना प्रोफेशन गाया है. प्रोफेशन मीन्स दैट द यंग मैन इज ट्राइंग टू फूल अदर्स एंड मेक मनी फ्रॉम देम.
तो उसका यही प्रोफेशन था। नॉर्मन गाड्सबाय को समझ आ गया। तो एकदम जैसे वो उठे, नॉर्मन गाड्सबाय उठे एंड ही एक्सप्लेन इन कंसर्न लाइंग ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू द बेंच वो जहाँ वो बैठे थे उसके नीचे एक स्मॉल पैकेट गिरा हुआ था एंड डेफिनेटली वो केमिस्ट का ही था। और उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो उसके अंदर केक ऑफ सोप है। उसका कोई डाउट नहीं था क्योंकि वो साफ दिख रहा था कि वो केक ऑफ सॉप ही है। नॉर्मन गॉड्सबाय said that it must have fallen from the young man's pocket when he sat down। नॉर्मन गॉड्सबाय ने कहा कि उन यंग मैन के पॉकेट से ही गिर गया होगा जब वो बैठे थे। फिर नॉर्मन गॉड्सबाय ढूंढ रहे थे यंग मैन को कि वो कहाँ गया, मेरे को उसको उसका केक ऑफ सॉप वापस देना है। When Gordesby called out to him, he seemed somewhat angry। जैसे ही उन्होंने उसको मैन को देखा और वो एंग्री लग रहा था। Your most important witness had turned up, said Gordesby। मतलब तुम्हारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटनेस कौन है? केक ऑफ सॉप। कि तुम सच कह रहे हो, स्टोरी कोई भी नहीं है। शोइंग द केक ऑफ सॉप। फिर उसने उसको गॉड्सबाय ने केक ऑफ सॉप दिखाया कि, और फिर उन्होंने कहा इट मस्ट हैव स्लिप्ड आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट एंड वो तुम्हारी पॉकेट से गिर गया होगा व्हेन यू सैट डाउन, तुम जब बैठे, और वो मुझे गिरा ग्राउंड के वहाँ से। यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया और मैंने तुम्हें प्रूफ के लिए कहा ना, मैं अपना निभाऊंगा कर्तव्य। The young man quickly put it into his pocket। यंग मैन ने जो सॉवरन दिया था नॉर्मन गॉड्सबाय ने यंग मैन को, उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में रख लिया। यू कैन रिटर्न द मनी एनी डे दिस वीक, हियर इज़ माई एड्रेस एंड डोंट लूज द सोप अगेन। फिर से मत खोना और उसको रिटर्न कर देना एनी डे और दिस वीक यू कैन रिटर्न मी। तो नॉर्मन गॉड्सबाय ने ऐसा कहा। फिर द यंग मैन ने थैंक किया एंड सिंग हाउ लकी इट वॉज दैट सॉप हैड बीन फाउंड फ्लेड टूवर्ड्स नाइट्सब्रिज। मतलब उसने नॉर्मन गॉड्सबाय को थैंक बोला। वो खुद सोच रहा था मैं कितना लकी हूँ, मतलब सो वापस मिल गया। As Gordesby turned back towards the park, he kept thinking of how relieved the young man had been and decided never to be too clever himself, not judge only from what he saw। तो यहाँ पे जो है उसने कहा कि मुझे खुद से क्लावर नहीं बनना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ भी सच कह रहा है, मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, नॉर्मन गॉड्सबाय ने कहा। तो अब क्या हुआ? He had almost reached the bench where so much had happened a short while ago। He saw an old gentleman searching worriedly for something below the bench। स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया कि उन्होंने देखा कि कोई एक मैन जो है वो सर्च कर रहा है कुछ चीज़ बेंच के नीचे। बेंच के नीचे उसको क्या मिला था? सॉप मिला था ना। किसको? नॉर्मन गॉड्सबाय को। नॉर्मन गॉड्सबाय ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो वही ओल्ड मैन है, यंग मैन नहीं, ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन जो हमें सबसे पहले आके बेंच में मिला था चैप्टर की स्टार्टिंग में। ये रहा वो ओल्ड मैन जो मैंने आपको कहा था कि ये ओल्ड जेंटलमैन है। एंड उसके बाद एक यंग मैन आया था। यंग मैन आया था। ये दोनों अलग हैं, अलग, नॉट इक्वल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक है ओल्ड जेंटलमैन एंड एक है यंग मैन। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वही ओल्ड मैन है जो पहले आया था ऑन द बेंच अर्लियर दैट इवनिंग। नॉर्मन गॉड्सबाय ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वो वही ओल्ड मैन है जो पहले आया था बेंच में। नॉर्मन गॉड्सबाय ने उससे पूछा कि हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर? ही आस्क्ड। यस, अ केक ऑफ सॉप। एक जो यंग मैन था ना उसने उसको ठग लिया, मनी बना ही लिया। आखिर एक्चुअली वो यंग मैन बहुत ही क्लेवर था, उसको पता था कि ये उसका नहीं है, मतलब सोप उसका नहीं है। और उन्हें देख लेते कि ओल्ड जेंटलमैन का है जो पहले आया था, और फिर उन्होंने इतनी बड़ी कहानी बनाई और उससे पैसे ठग लिए। सो गाइज, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टोरी दैट जो ये सोप था ना वो यंग मैन का नहीं ओल्ड मैन का था और उसने उसको ठग लिया था।